सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको दक्षिणा देवी की कथा और उनके महत्व के बारे में बताऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। राधा कृष्ण जहाँ रहते हैं उस लोक को गोलोक कहते हैं। गोलोक में श्री कृष्ण की एक प्रिय गोपी थी जिसका नाम सुशीला था। वह राधा की प्रधान सखी भी थी। एक दिन परमेश्वरी राधा ने सुशीला से कहा, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तभी श्री कृष्ण भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट नहीं हुए। इस पर श्री राधा बहुत ही अधिक व्यथित हो उठी। श्री राधा को श्री कृष्ण के विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुणा भरी प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपको अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यार करती हूँ। आप शीघ्र पधारने की कृपा करें। तभी श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह को शांत किया। सुशीला नाम की गोपी जो राधा की सहचरी थी, जिसे राधा ने गोलोक से अलग कर दिया था, वह वहां से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई। बहुत लंबे समय तक तपस्या करके उन्होंने भगवती लक्ष्मी के विग्रह में स्थान प्राप्त कर लिया। इस तरीके से यज्ञ के पुरुष, जिसे कि हम जब कोई पूजन पाठ अनुष्ठान कराते हैं तो अग्नि देव को पुकारते हैं, तो उनको ही यज्ञ पुरुष देव भी बोला जाता है। उसी दिन से यज्ञ पुरुष और दक्षिणा, वो जो राधा रानी की सहचरी सुशीला थी, दक्षिणा काली के रूप में प्रकट हुई और जो भी यज्ञ पुरुष का आह्वान करके दक्षिणा देवी का आह्वान करता है तो उसे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो संपत्ति हो, धन हो, राजपाट हो, सभी सुख शुभ रूप में प्राप्त होते हैं। पर अग्निदेव यज्ञ पुरुष के साथ ही हमारे को दक्षिणा देवी का भी आह्वान किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए यज्ञ पुरुष विष्णु का ही दूसरा नाम है और विष्णु ही श्री कृष्ण है। तो जो विष्णु की प्रिय गोपी थी सुशीला, तपस्या करके दक्षिणा के नाम से यज्ञ में पूजनीय बन गई और वो भी यज्ञ पुरुष के साथ अपने आह्वान करने वाले भक्तों को, जजमानों को शुभ फल देने लगी। तभी देवताओं के भी मन बड़े प्रसन्न हुए। वे सभी सफल मनोरथ प्राप्त करके अपने अपने लोकों को संभालने लगे, व्यवस्थित करने लगे। तो तभी कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी पूजन अनुष्ठान कराएं, कोई भी जिसको कहते हैं कि अनुष्ठान जो आपकी मनोकामना इच्छा से जुड़ा हो, उसमें तभी आपको शुभ फल प्राप्त होता है जब आप तुरंत यज्ञ होने के बाद जो भी ब्राह्मण वहां पर पूजन में सहयोग कर रहे हैं उनको अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर दें। किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के बिना ना जाने दें, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसा सभी वेदों में कहा गया है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान नहीं करता है, उसका यज्ञ पापमय हो जाता है और शुभ फल की बजाय अशुभ फल होता है। मेरे पिछले कई वर्षों के रिसर्च में ये देखने में आया है कि छोटी सी भी गलती अगर किसी भी बड़े करोड़पति ने अपने यज्ञ की बात की है, दक्षिणा देने में कोई भी कंजूसी की है, तुरंत के तुरंत नहीं दी, चलो कम रह गया तो बाद में दे देंगे, कई लोग ऐसे बोलते हैं, या वो वस्तु नहीं आई तो कोई बात नहीं, आपको पंडित जी ब्राह्मण जी बाद में मिल जाएगा, गुरु जी बाद में, तो उनका फल भी वो बाद में ही उनकी ही वाणी द्वारा
जड़ हो जाता है, यानी उनके मुंह से ही अपने भविष्य के लिए, जिसको कहते हैं ना, भविष्यवाणी निकल जाती है। तो अच्छे अच्छे लोगों के लिए जब वो पूजन अनुष्ठान कराया जाता है तुरंत फल मिलता है, पर करोड़पति अरबोपति होते हुए किसी एक वस्तु या एक सिक्के के लिए अगर कमी पड़ जाने पर वो करोड़ों अरबोपति 10 ब्राह्मण एक ब्राह्मण को भी अगर ये बोलते हैं आपके पास आपकी दक्षिणा बाद में पहुंच जाएगी या थोड़ी देर में देते हैं, तो समझ लीजिए कि वो खुद ही अपने जो उन्होंने अनुष्ठान कार्य कराया है उसकी भविष्यवाणी वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष और दक्षिणा देवी साक्षात वहां पर विराजमान होती हैं। जब तक ब्राह्मणों को वस्त्र, दक्षिणा, फल, भोजन अच्छे से सम्मानित तौर पर पहले ब्राह्मण से लेके यानी गुरु व्यक्ति से लेके ब्राह्मणों को अंतिम ब्राह्मण तक, अंतिम जो वहां से सब सामग्री लेके विसर्जन के लिए तैयारी करके जो भी व्यक्ति जाता है, ब्राह्मण हो या फिर ब्राह्मणों के ही परिवार का कोई व्यक्ति हो या आपके ही परिवार में से कोई, यज्ञ वेदी का सभी पूजन सामग्री कुछ घंटों में लेके विसर्जन नदी पे जो जाता है उस तक को अगर दक्षिणा, आने जाने का जो भी किराया पड़ता है, भाड़ा पड़ता है, आप नहीं देते हैं, तो ऐसा भी मेरे जीवन में मैंने देखा है कि करोड़ों अरबोपति एक हफ्ते के अंदर जमीन पे बैठे हुए नजर आते हैं। तो आज आप समझ के होंगे कि कभी कभी किसी का यज्ञ अनुष्ठान फलित क्यों नहीं होता, क्योंकि आज के कलयुग के समय में लोग कहते हैं ब्राह्मण जी, पंडित जी, मुझे इंस्टॉलमेंट में पूजा करवा दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, या फिर वो शुरू से लेके अंत तक बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कुछ दक्षिणा देते समय कुछ कमी रह जाती है या फिर कोई जाने अनजाने उनसे छूट भूल हो जाती है जो वो चाहते नहीं है, तब वो अंत में यही बोलते हैं कि आप कृपया करके बता दीजिए कहाँ भेजनी है आपकी दक्षिणा, या पंडित जी कल परसों आके आप अपनी दक्षिणा, आप अपना दान, आप अपने वस्त्र जो कमी रहेगी ले जाना। तो तभी मानव को दरिद्र होने में थोड़ा भी समय नहीं लगता, क्योंकि उसी पाप के फलस्वरूप मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। कोई बीमारी के रूप में रोग हो जाएगा, कोई खर्चे अचानक ऐसे हो जाएंगे कि व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। लक्ष्मी भयंकर श्राप देकर उसका घर, उसका ऑफिस, उसके जीवन में से चली जाती है। उसके द्वारा दिए गए श्राद्ध और पितृ बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना कि पितृ भी इतने नाराज हो जाते हैं कि उनका श्राद्ध और तर्पण तक वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मी श्राप देकर घर, व्यवसायी स्थल, जीवन छोड़ देती है, तो पितृ तो उनके बाद आते हैं। तो पितृ भी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे परिवार के किसी व्यक्ति का श्राद्ध और तर्पण नहीं स्वीकार करते। तो जाने अनजाने ऐसा हो जाता है, भाई एक मुश्किल संभाल रही है, दूसरी आ रही है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को बहुत कॉल आती हैं जैसे कि गुरुजी क्या करें कि एक चीज को हम संभाल रहे हैं, दूसरी चीज आ जाती है, 7 दिन है और 70 परेशानियां आ रही हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे वाइफ हो, चाहे मैं हूं, चाहे माता पिता हो। आप देखिए क्या बात है। इसी प्रकार देवता भी उसकी की हुई पूजा और अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यानी अगर वो दोबारा से फिर वही विधि अपनाता चाहता है कि चलो उन गुरुजी की पूजा से तो फल नहीं मिला, अब दूसरे गुरुजी से ये पूजा करते हैं, तो फिर वो चाहे दुनिया की हजारों पूजाएं करा ले, लेकिन अगर उससे दक्षिणा ब्राह्मण को देने में कमी रहेगी, गुरु को दक्षिणा, वस्त्र, मिष्ठान, फल देने में कोई कमी रहेगी जो कि भविष्य के लिए टाला गया, तो
देवता भी फिर उसकी कोई भी पूजा, कोई भी आहुति स्वीकार नहीं करते। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप जो है इस विषय को खूब अच्छे से सुनिए और समझिए और देखिए कि कहीं आप लोगों से ये गलती तो नहीं हो रही, और इस गलती को सुधारने की कोशिश करें। और कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे फोन करके जानकारी ले सकते हैं। जय माँ।